नमस्कार, राम राम। आप सभी का मेरे चैनल लेट्स टॉक विद नंदिता जी मिश्रा पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ जुड़े हैं एक सनातनी योद्धा, लॉयर और एक्टिविस्ट जो हिंदू पक्ष के लिए बहुत मजबूती के साथ में खड़े हुए हैं। आदरणीय हरिशंकर जैन जी का बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आप मेरे लिए बहुत आदरणीय हैं और हम सब लोगों के लिए बहुत आदरणीय है, क्योंकि जो काम आप कर रहे हैं वो हमारे सबके लिए बहुत बड़ा एक प्रेरणा का स्रोत है। और हरिशंकर जैन जी जो है वो लॉ की लाइफ में, लॉ के एरिया में तो बहुत नाम है उनका, लेकिन हम जैसे सनातनी, हम जैसे हिंदू जो अपनी धरोहर वापस चाहते हैं, जो अपने खोए हुए इतिहास को वापस लाना चाहते हैं, उनके लिए हरिशंकर जैन जी संडे, मंडे, ट्यूसडे या सोमवार, मंगलवार, बुधवार की तरह हमारे जबान पे हैं, हमेशा रहते हैं। सर आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सर आपका एक ट्वीट था 9 अगस्त 2024 को, जिसने मेरे दिल को छू लिया था, और आपने लिखा था कि माई 48 years ऑफ जर्नी इंक्लूड fight for restoration of temples and other evils in the society, and if Lord Krishna will wills, I will keep continuing to do so. There are more fight that I have to undertake. सर इस ट्वीट ने मेरे दिल को इतना छू लिया था कि मैं रुक नहीं पाई, और मेरे को था कि मैं किस तरीके से आपसे मैं बात कर सकूं, किस तरीके से मैं आपको चैनल पे ला सकूं कि मैं बात करूं और आपकी बात मेरे जैसे बहुत सारे जो व्यूवर्स हैं उन तक मैं पहुंचा सकूं। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिए, क्योंकि आज का जो कन्वर्सेशन होने जा रहा है मेरा सर के साथ में, वो हर हिंदू तक, हर सनातनी तक पहुंचना बहुत 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 जरूरी है। सर मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि इतने साल बीत गए आपके एक काम करते हुए, तो इसकी प्रेरणा आपको स्टार्टिंग में कहाँ से मिली थी, हिंदुत्व के लिए, सनातन के लिए? देखिए, कहा ही जाता है कि माँ, किसी भी माँ हो, माँ एक धुरी होती है समाज की, और माँ व्यक्तित्व को बनाने में माँ का बहुत बड़ा योगदान है। तो यही बात मेरे लिए सिद्ध हुई। वास्तव में मेरे पिताजी वो पूर्ण रूप से गांधीयन थे, सेकुलर विचारधारा के थे, और उनका हिंदू मुस्लिम किसी प्रकार से कोई इन बातों में कोई लेन देन नहीं था। तो मेरी माँ कट्टर सनातनी हिंदू थी। 7 साल की उम्र में उनको पूरी रामायण याद थी, और ऐसा हुआ, कह सकता हूँ ईश्वर की इच्छा थी कि मैं जन्म से 8वें महीने पैदा हुआ था, तो जन्म से वीक था, 8 साल की उम्र तक चल नहीं पाया, घर पर रहा, घर पर। तो मेरा परवरिश, पढ़ाई लिखाई सब घर पर होती रही, और ज़्यादा मार्क्स आता रहा। माँ ने मुझे कूट कूट कर हिंदुत्व, इतिहास, भूतकाल में क्या क्या अत्याचार अनाचार हुए, किस प्रकार मंदिर तोड़े गए हैं, किस प्रकार जौहर हुआ है, और इन लोगों को, ऐसे लोगों को सबक सिखाना, और ऐसे लोगों का जो कुकृत्य है उससे निजात दिलाना, ये मुझे सिखाया, और इतना कूट के भर दिया कि मेरे जिंदगी का एम केवल शुरू से, जबकि चाइल्डहुड था, ये था कि हमको सारे मंदिरों को वापस लेना है, और जो भी कानून हिंदू विरोधी बने हैं, या जो अत्याचार हुए हैं या अत्याचार हो रहे हैं, उनके लड़ना है। तो मैं इस बात से संतुष्ट हो गया था। मेरी माँ ने मुझे इतिहास से सब चीज़ें साबित कर दी, सिखा दी थी कि मानने को गुंजाइश नहीं थी कि इतिहास में जो अगर आप पढ़ें तो बहुत घटनाएं हुई हैं, अमानुषिक घटनाएं हुई हैं, वो ऐसी घटनाएं हुई हैं जो कि कहने में, सोचने में आज मेरा गला रुक जाता है। जो जिस प्रकार की घटना हुई, दीवार में चुन दिया गया, बताइए, जिंदा बच्चे को दीवार में चुन दिया गया, आरे से सर काटा गया, कितना जोर हुआ, यहाँ से
बोरे भर भर के ले गए, यहाँ की लड़कियों को अपने सिपा साला को बांट दिया जैसे कोई खाद्य पदार्थ। तो ये जो इस प्रकार का जो कृत्य है ये मानवता बर्दाश्त नहीं कर सकती। और कोई व्यक्ति अगर मानवीय है और मानव मात्र का जरा सा भी उसमें बोध है तो ऐसे कुकृत्यों के लिए तो यही कह सकता है कि हमें वो सब करना है कि इतिहास में दोबारा ना हो। जो हो गया ठीक है, अब दोबारा ना हो। मैंने ये पाया कि स्वतंत्रता के बाद भी हिंदुस्तान में हिंदुओं की हालत बद से बदतर होती जा रही है। आप किसी मंदिर को की पुनर्स्थापना बात नहीं कर सकते, सामने दिख रहा है क्या मूर्ति लगी हुई है, ये जगह मंदिर थी, पूरे मंदिर के चिन्ह है, और आप वहां नमाज पढ़ रहे हैं, आप वहां पर कब्जा किए हुए, और एक नहीं हजारों मंदिर ऐसे हैं। तो मैंने प्रण किया है और सौगंध ली है कि अपने जिंदगी तक जितने मंदिर होंगे उनको वापस लाना। कितना ला पाता हूं कितना नहीं ला पाता हूं ये तो ईश्वर के हाथ में है, पर मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि काश अयोध्या में 30 साल सेवा की है, 89 से 2019 तक, काशी मथुरा और जितने भी मंदिर हैं सबको वापस लाना है। मेरे पास अभी फिलहाल 26 मंदिरों की लिस्ट है जो कि ऑल ओवर इंडिया की है, और 26 मंदिरों की लिस्ट जो है, क्योंकि हमारे थोड़ा सा मेरे काम में थोड़ा समय लगता है और हम लोग पुक कदम रखते हैं। पहले देखा फिर उसके बाद मौका मारना होगा, जाके खुद देखेंगे कि हाँ सही है कि नहीं, किसी कहने को नहीं करते कुछ भी। जब पूरा सबूत मिल जाता है, सब कुछ मिल गया, अध्ययन हो गया, रिसर्च हो गया, तब मुकदमा दाखिल होगा। आपको मालूम होगा कि काशी मथुरा तो मालूम ही है, भोजशाला जो धार के पास में है वहां का किया, टीले वाली मस्जिद लखनऊ में है उसका हुआ, कुतुब मीनार का। अब सोचिए मस्जिद का नाम है कुव्वत इस्लाम, कुव्वत है ताकत, कुव्वतुल इस्लाम, ये मस्जिद की ये ताकत, इस्लाम की ताकत, यानी मस्जिद नाम है कुव्वतुल इस्लाम। कहीं सुना कहीं किसी मंदिर का नाम है हिंदू की ताकत? नहीं सुना। तो मंदिर का नाम है, यानी मस्जिद नहीं, वो केवल हिंदुओं को बददलित करने के लिए, उनको चुभाने के लिए, ये बतलाने के लिए कि आप हमारे गुलाम हैं, याद रखिए हमारे गुलाम हैं, हमने आपकी मंदिर तोड़ा है और आप महसूस कीजिए कि आपके अंदर में। इस तरह घटनाएं देश में कई जगह हुई हैं। अभी हमारे पास 26 मंदिरों की फाइल चल रही है और सब पर धीरे धीरे कार्रवाई। जो प्रण मैंने लिया है उस प्रण को पूरा करने में मैं और मेरी पूरी टीम लगी हुई है, क्योंकि जो मंदिर तो वापस नहीं आएंगे तब तक यहाँ पर जो हमारा सपना है हिंदुओं को न्याय मिले और भूतकाल में जो कुछ हुआ है उसका न्याय मिले। देखिए हर देश में स्वतंत्रता के बाद जो गुलामी काल के चिन्ह मिटा दिए जाते हैं। पहला देश ऐसा है हिंदुस्तान जहाँ की बाबर रोड, औरंगजेब रोड और शाहजहां रोड, फला रोड, सब लॉर्ड कर्जन रोड, ब्राइन रोड, क्रिश्चियन के, अंग्रेजों के भी, मुसलमानों के भी, सब रोड चले जाते हैं। अरे भाई देश हिंदुस्तान हिंदुओं का है, देश की संस्कृति और देश की सभ्यता हिंदुओं से है। राम कृष्ण शिव और शक्ति इस देश की धरोहर। यहाँ पर कैसे किसी के नाम से जो बाहरी लोग हैं, जो देश में बाहरी हैं, उनसे कैसे यहाँ का नाम चल सकता है? तो इन सबको भी हटवाना और इन सबके लिए कार्रवाई करना
ये हमारे सर, आप अपने बेटे विष्णु शंकर जैन जी के साथ में रह करके आपकी लाइफ का एक लक्ष्य है कि राष्ट्र को, हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना ही करना है, और वो आपके साथ हम सब लोग हैं। और जो लोग भी सनातनी हैं, जो लोग भी हिंदू हैं, इस समय एक अकुलाहट के अंदर, एक उतावलापन है हमारे अंदर कि अब बस बहुत हो गया, अब हमको हमारा चाहिए जो हमारा था, जो हमसे जबरदस्ती ले लिया गया और बहुत विभत्स तरीके से हमसे वापस लिया गया है। सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि इतना काम आप कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट एजेंसीज, एएसआई और लोकल अथॉरिटीज क्या कोई रास्ते में कुछ रोड़ा अटकाते हैं आपका, या आपका काम स्मूथली हो जाता है? क्योंकि ये वो क्वेश्चन है, आप जो करते हैं वो तो हमको दिखता है, बहुत सारा भाषणबाजी भी होती है, बहुत सारे प्रोटेस्ट भी दिखते हैं हम लोगों को, लेकिन इंटरनली आपको कितना सपोर्ट मिलता है गवर्नमेंट से, एएसआई से और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से? देखिए, पहली बात तो आपको ये बता दूं कि ये बात सही है कि हम सबका लक्ष्य एक सिंपल लक्ष्य है कि भारत हिंदू राष्ट्र बने। हिंदू राष्ट्र से कम कुछ भी मान्य नहीं है। और हिंदू राष्ट्र से मैं ये भी क्लियर कर दूं, कुछ लोगों को तकलीफ होती कहने में कि हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है। और हिंदू राष्ट्र से बहुत लोग पूछते हैं कि आपका हिंदू राष्ट्र बनेगा तो उससे बाकी का क्या होगा। लोग दबाव में रहते हैं या कहने तकलीफ होती है। मैं बड़ी साफ ढंग से कहना चाहता हूँ, हिंदू राष्ट्र का मतलब है हिंदू की प्रभुता होगी, हिंदुत्व का वर्चस्व होगा, और इस देश में जो हमें कहीं दूर नहीं जाना है, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ जिस ढंग से बर्ताव किया गया है, या जिस ढंग से वो 23% से 1% पर आ गए या 5% पर आ गए, वही विधि हमको अपनानी है, कि दूर नहीं जाना है। और इस देश में केवल हिंदुत्व का ही बोलबाला होगा, तभी देश तरक्की करेगा। तो आपको दूसरा सवाल जो है कि गवर्नमेंट क्या कर रही, क्या नहीं कर रही है, देखिए मैं आपको बता दूं, मैं 2 में ब्रेक चाह रहा हूँ। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर की तबीयत नहीं ठीक है, बहुत खराब है सर की तबीयत, और कंटिन्यूसली वो खांस रहे हैं। ज्वाइन करने से पहले भी सर खांस रहे थे, और आई एम रियली थैंकफुल कि तो उसके बाद भी वो आकर के ज्वाइन कर रहे हैं और मुझसे बात कर रहे हैं। सर दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली की इस समय हालत केजरीवाल ने बहुत खराब करके रखी। जी सर। क्षमा चाहता हूँ। कोई नहीं सर, बिल्कुल। देखिए, मैं गवर्नमेंट दे के काम नहीं करता, और जो आदमी गवर्नमेंट सहयोग या गवर्नमेंट के जरिए काम करता है वो कभी सफल नहीं होता है। गवर्नमेंट अपना काम करती है और पब्लिक का काम अपना होता है। मैंने उस समय काम किया शुरू किया है जिस समय यहाँ घोर हिंदू विरोधी सरकार थी। 1989 केंद्र में कांग्रेस की थी, यूपी में माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी। उनका क्या क्या फरमान था, किस ढंग का जो मुगलों काल में हुआ वही उन्होंने किया, इसलिए हम लोग वो मुल्ला मुलायम भी कहते थे। वहाँ पर जो कार सेवक थे उनको गोलियां बरसाई गई, बहुत अत्याचार हुए, कितनी मंदिरों को छीन लिया गया। कथा में बस एक ने बात करूंगा तो घंटों लग जाएगा। उस समय मैंने काम शुरू किया था, और रिकॉर्डेड है कि 89 से और 94, 95, 96 तक करीब 50 याचिकाएं मेरी गवर्नमेंट के खिलाफ है। जो जस्टिस के एम पांडे को जज इसलिए नहीं बनाया जा रहा था कि वो ताला खोलने का आदेश दिया था, राम जन्मभूमि मंदिर का ताला खोलने का आदेश दिया था, उनकी फाइल रोक दी गई थी कि उस दिन न बनाया जाए। वहां पर जो शिलान्यास हुआ था उसकी छतरी कटवा दी गई थी मुलायम सिंह जी द्वारा, सब बरामद कराई थी।
मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये बात इसलिए कह रहा हूँ, मेरा कोई कार्य सुनाने का मतलब नहीं है, तो इसलिए कह रहा हूँ कि 89 से काम कर रहा हूँ। जो अखिलेश जी ने एक फरमान है, शासनादेश है कि जितने आतंकवादी हैं, ये फरमान है 28 मई 2013 का, उनको इसलिए छोड़ दिया मुसलमान है। उसको हाईकोर्ट से स्टे कराया, सुप्रीम कोर्ट मामला है, वहां भी हम जीते, स्टे नहीं हुआ यहाँ। तो मैं ये कह रहा हूँ इसलिए कि हमारा काम अनवरत चल रहा है। मैंने सरकारी दल तो कभी देखा नहीं। आज से मैं सरकार अच्छी बात है, मोदी जी के यशस्वी हाथों में कल भी रहे, पर मैं अपना काम कर रहा हूँ, तो मुझे अपना काम से मतलब है। मैं सरकारी तब को भी देखता है, उन्हें देखना चाहिए, तो सरकार से हम दुर्बल हो जाते हैं, फिर हमारी शक्ति जो है कम हो जाती है अगर हम सरकार से किताब देखते तो। काम तो तब होता है जब अपने हाथों पर रहे हैं, ये नहीं कि सरकार से सहयोग मिल गया था हमने काम। अच्छा सर, इतना सारा रिसर्च करने के बाद में और इतना सब कुछ तैयारी करने के बाद में जब आप कोर्ट में जाते हैं, उस समय जो मैं सॉरी आपसे कोर्ट के अंदर की बात पूछ रही हूँ, उस समय जो सामने माननीय जजेस जो बैठते हैं, कुछ ऐसे भी होते होंगे जो बायस्ड होते होंगे, कुछ ऐसे भी होते होंगे जो इन फेवर होते होंगे। तो जो बायस्ड होते हैं, जो एंटी हिंदू स्टैंड लेकर के जो जजेस होते हैं, उनको आप कैसे कन्विंस करते हैं कि आपको ये काम करना है और ये काम होना है? देखिए ऐसा है, यही तो ना वकालत होता है। जी सर। बिल्कुल। जिसको जी। जैसे मुरली का सुर अच्छा हाँ, लगे वो गाया जाता है, हाँ, हाँ। और ये भी एक सफलता मिलती भी है, नहीं मिलती है, दोनों बातें हो सकती है, पर सेटबैक होता है। बिल्कुल होता है। और ये भी सही बात है कि इस तरह के मामले सामने आते हैं, देखने को मिलते हैं, और मैंने तो 89 से अब तक कई सेटबैक झेले हैं, पर ठीक है, वो अपनी जगह है। और पर जो दृढ़ निश्चय है, जो काम करना है तो करना है। एक कोर्ट या दूसरे कोर्ट जाएंगे, तीसरे कोर्ट जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, अपील करेंगे। मैं तो उत्साहित नहीं होता कभी, हार भी होगी जीत भी होगी। एक साहब ने मुझसे पूछा कि साहब ये क्या होगा इस मामले में, आप जीतेंगे हारेंगे? हमने कहा देखिए, क्रिकेट का गेम होता है, तो एक विकेट गिर गया तो टीम हार नहीं जाती है, एक छक्का पड़ गया तो टीम जीत नहीं जाती है। तो दो चार खारिज होते हैं, अलाउ होते हैं, चला करता है, पर अंतोगत्वा अब तक मैंने जितने काम किए हैं ईश्वर की कृपा से अच्छा रहा है, अच्छी तरफ चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि चलेगा। देखिए, ये ईश्वर साथ हो, और ईश्वर जो जज से बड़ा भी उसके ऊपर कोई बैठा है, जज तो सामने कुर्सी ऊपर दिख रहा है, वो उसके ऊपर जो कुर्सी बैठा है वो जो संचालित करता है, तो सबको माथा घूम जाता है। तो होगा, सही ये बात है। होगा जी। बिल्कुल सही बात है सर। और महादेव का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, राम जी आ गए हैं और आगे अब कृष्ण भी आने वाले हैं। और आप जिस तरीके से, आप और आपके बेटे जो है विष्णु जैन जी, जिस तरीके से, जिस शिद्दत के साथ में आप लोग लगे हुए हैं, वो हमारे लिए बहुत बड़ा एक एनकरेजमेंट होता है और बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म तैयार करता है कि हम लोग भी अपनी आवाज ऊपर कर सकें और ऊंची कर सकें। और सर, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा मन तो था आपसे और ज्यादा बात करने का, मगर फिर किसी और दिन मैं आपको जरूर इनवाइट करूंगी और आपको आना पड़ेगा, क्योंकि आपकी आवाज आगे तक पहुंचनी बहुत जरूरी है। और मैं सारे व्यूअर से बोलूंगी कि इस वीडियो के, और किसी वीडियो को हो या ना हो, लेकिन मेरे इस वीडियो को जरूर शेयर करिए आगे, क्योंकि आवाज आगे तक जानी, बुलंद होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। यस। जय हिंद, जय भारत।